हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद आकाशदीप में। और मैं उपस्थित हूं यहाँ पर हिंदी व्याकरण का भाग 5 लेकर के। इसके पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था कि स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनकी परिभाषा क्या है। आज हम स्वर के भेद पढ़ेंगे। क्योंकि हम हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से इसमें स्वर के दो भेद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक है हर्ष और एक है दीर्घ। ये हर्ष स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगे। एक मात्रा काल का समय लगे, उनको हम हर्ष स्वर कहते हैं। एक नया शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है, एक मात्रा काल। ये क्या होता है? आपकी पलक जब एक बार झपकती है तो उसमें जितना समय लगता है उसी को हम एक मात्रा काल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उनको हम हर्ष स्वर कहते हैं। ऐसे ही ठीक दीर्घ स्वर की भी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा काल से ज्यादा का समय लगे, अर्थात दो मात्रा काल का समय लगे, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और मात्रा के हिसाब से इनकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसे स्वरों के उच्चारण में चूंकि एक मात्रा काल का समय लगता है, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर को फिर क्या कहेंगे इस परिभाषा के आधार पर? ऐसे स्वरों के उच्चारण में चूंकि दो मात्रा काल का समय लगता है, इसलिए इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हिंदी व्याकरण शास्त्र में हर्ष स्वर को ही हम मूल स्वर भी कहते हैं या मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये इनकी संख्या कुल होती है 4। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। हिंदी व्याकरण शास्त्र में स्वरों की कुल संख्या जो है हर्ष स्वर, जिसमें आप कहेंगे, जिसमें हम हर्ष स्वर का एक नाम और भी देंगे मूल स्वर, इनकी संख्या 4 है। शेष जो बचे हुए हैं उनकी संख्या जो 7 है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी दीर्घ स्वर की। कौन कौन से बचे हैं? दीर्घ आ है, ई है, दीर्घ उ है, री यहाँ पर काउंट हो चुका है तो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा ए, ऐ, ओ और औ। आप देख पा रहे होंगे संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से 4 ये और ये 7, 7 4 कुल 11। तो स्वरों की कुल संख्या हो गई हमारी आपकी 11। स्वरों की कुल संख्या 11। और अगर आपसे पूछा जाए हिंदी व्याकरण तो मात्राएं कितनी होंगी, तो मात्राएं होती हैं कुल 10। ये एक कम क्यों हो गई? क्योंकि जो हर्ष आ है, इस हर्ष आ की मात्रा काउंट या गिनती नहीं की जाती है। तो आपने जाना कि स्वर कुल मिलाकर के दो प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ, जिनको हम एक मात्रिक और द्विमात्रिक भी कहते हैं मात्रा के आधार पर। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में एक होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर प्रायः इसका प्रयोग वेलों में होता है। प्लुत स्वर क्या होता है? दो मात्रा काल से ज्यादा समय लगे। इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण काल में दो मात्रा से अधिक अर्थात 3 मात्रा काल का समय लगे, उनको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम का उच्चारण अगर हम करें, इसमें लंबा खींचना पड़ता है, तो ओम कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो ये लिखा गया है, इसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। इसका संकेतांक कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये 3 प्रकार के स्वर के भेद हैं, जिसको हमने आपने यहाँ पर पढ़ा। और इस परिभाषा को या इस मात्राओं को याद करने का एक बहुत ही अच्छा सूत्र है, हमें आपको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। वो क्या है? वो ये, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो
व्यंजनम चाद मात्रिकम। ये परिभाषा है, सूक्ति समझ लें, श्लोक समझ लें, शॉर्टकट समझ लें। इसका अर्थ समझ लीजिए, एक मात्रो भवेत हर्षो, एक मात्रा वाले को होना चाहिए हर्ष, ये भू धातु है। एक मात्रो भवेत हर्षो दो मात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गयो व्यंजनम चार मात्रकम। एक मात्रा वाले को हर्ष जानना चाहिए, दो मात्रो दीर्घ उच्यते, दो मात्रा वाले को उच्चारण करना चाहिए क्या, दीर्घ। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गयो, तीन मात्रा काल वाले को प्लुत जानना चाहिए, और व्यंजन की चा अर्ध, अर्ध मीन्स आधा, और व्यंजन की आधी मात्रा होती है। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप चाहे इसको याद कर लें। और किसी चीज को याद करने के लिए बहुत ज्यादा माइंड पर प्रेशर नहीं देना है, प्रसन्नता के साथ पढ़ेंगे तो आपको स्वतः ही वो आ जाएगा। तो ये स्वर हुआ और स्वर के भेद हुए, स्वरों की कुल संख्या आपने जानी और मात्राएं बोलने वो कितनी है वो हमने जान लिया। एक संक्षिप्त जानकारी और हमें बताया जाता है स्वरों की कुल संख्या जो है होती है 13। चलिए कंफर्म कर लेते हैं। 13 में से ये 11 स्वर हो गए आपके हिंदी में, 11 में से 10 हो जाती हैं मात्राएं जिसमें से आ की गिनती नहीं की जाती है। 4 आपके हो जाते हैं हर्ष या मूल स्वर, शेष बचे हुए 7 को हम कहते हैं दीर्घ स्वर। तो 7 4 11, मामला आ रहा है दो का। ये दो जो है जिनको हम अन और अह जानते हैं, इन दोनों को अयोग वाह कहा जाता है, अयोग वाह कहते हैं। इसका संकेतांक कुछ इस प्रकार से है और अह का इस प्रकार से है। इसको संस्कृत भाषा में हम विसर्ग भी कहते हैं। आप अभी हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो अपूर्व विसर्जनयाम कंठा में इसका उच्चारण कंठ से होगा, और नासिका नाम अनुस्वारस्य, इसका उच्चारण नासिका की सहायता से होगा। तो ये अन और आ को हम अयोगवाह मानते हैं, इसको स्वरों की गिनती में हम नहीं रखते हैं।